जितवा दोगे। ओबीसी का अपमान कर रहे, मुद्दा भटकाने का काम इन लोगों को गुमराह। बाकी 400 पार रही, 400 पर हार होने वाली। और आप बहन बेटियों की बात एकदम से मत करिए। आप करने लगे, आपको जो पीछे पीछे हुकूमती है स्मृति ईरानी जी, उनको तो कम से कम समझ लीजिए कि मुँह बोला कर गिर जाएंगे। अमेठी में तो मुँह है नहीं लड़ने के लिए। वो तो कह रहे थे नोटबंदी के बाद सारा काला धन खत्म हो गया। मंदिर पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार जनता उत्तर प्रदेश की जान चुकी है, पूरे भारत की जनता जान चुकी है कि ये चुनाव इस बार हमको महंगाई, बेरोजगारी, ये सब को दूर करके छोड़वा करके आपने गलत कर दिया है। आप बताइए, गाय काटने का पैसा लेते हैं, गाय में साल चरवाने का। आप बताइए, देश का बर्बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर। राजधानी लखनऊ में जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन है लगातार प्रयास कर रहा है कि जहां तक ज़मीनी स्तर पर लोगों तक जाएं। आज दुबग्गा में जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें अखिलेश यादव यहाँ मौजूद रहे और तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे, उनसे बात करेंगे। इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन 10 दिनों में आप देख सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं, इन्होंने एक भी काम नहीं किया कि जो यहाँ के लोग इनको सपोर्ट करें। इस बार पिछली बार हम लोग इनको 19 में वोट किए प्लस सपोर्ट भी किए, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दिक्कत इंसान गरीबी, बहुत गरीब होता जा रहा है। और आरक्षण सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान खतरे में है इस बार। ये बात करेंगे, तमाम से बात करेंगे। क्या कहना रहना मुश्किल, ऐसी क्या बात है जिसको लेकर के सिर्फ यही हमला होता है? उधर चल जाइए, वो कैमरा। आखिर जो आर.के. चौधरी हैं, तो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उनको किस तरह से चलिए तमाम लोगों से और बात करेंगे। हमारे साथ तमाम और लोग मौजूद हैं, उनसे बात नहीं छोट बच्चा है। इंसानियत गिना नहीं, न इंसान बचेगा। अरे भाजपा रही तो अब न संविधान बचेगा। इंसान बचेगा, भाजपा रही तो अब न संविधान बचेगा। इसीलिए कहना की इसीलिए कहना सारा देश 72 खेल में और खेल संविधान बदलने का चलना है। इसी खेल में भी लग रहा है सारा देश खून खेल में। अब देखिए क्या हो रहा है यूपी के जेल में। समाजवादी के समर्थक बात करेंगे। बहुत अच्छे से समझ चुकी है बीजेपी की रणनीति को, क्योंकि जनता जानती है कि अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला। जनता को बहुत अच्छे से वो समझ चुकी है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें किसानों को एमएसपी का जो वास्तविक मूल्य है वो चाहिए, हमारे जितने भी युवा हैं उनको रोजगार चाहिए। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है, हो रहा है जो चुनाव, हम लोग घर घर जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं पूर्णतः समर्थन लोगों को मिल रहा है। इस बात के लिए समर्थन मिल रहा है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो चाहता है कि मुक्त चुनाव हो, वो चाहता है कि हमारे रोजगार पे बात हो, वो चाहता है कि हमारे रोजमर्रा का जीवन चल रहा है उस पर बात हो। और ये गुमराह करने वाली सरकार, जुमलेबाज सरकार को वो बिल्कुल देखना तक नहीं चाहती। नहीं, जिस तरह से इन्होंने अगर बताया जाता है कि जनता को लेकर राशन की व्यवस्था कराई, तमाम शौचालय की व्यवस्था कराई और आवास भी दिया, तो गरीब को क्या चाहिए और किस तरह से आप? बिल्कुल, गरीब को चाहिए कि जो है उसको दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें चाहिए। इन्होंने क्या किया, 5 किलो राशन दे करके इन्होंने 5 किलो राशन तो दिया, लेकर रोजगार छीन लिया। इन्होंने क्या किया, डीजल और पेट्रोल जिससे किसान अपने खेतों को बेचता है, उन्होंने क्या किया, उससे दाम बढ़ा दिया। इन्होंने क्या किया, जो इंजन पाइप जो है होता है उसके जो है दामों को बढ़ा दिया। इन्होंने किसान जिससे डेली जाता है बेचारा, पब्लिक चलती है गाड़ी, 50,000 54,000 रुपये की मोटरसाइकिल आया करती थी, आज 1.5 लाख रुपए की मिल रही है। गैस सिलेंडर के दाम दूना कर दिए इन्होंने। जिस तरीके से देखा जाए, हर एक चीज पर टैक्स लगा दिया, जिसपे अंग्रेज तक नहीं हिम्मत कर पाए इस भारत में टैक्स लगाने के लिए। इन्होंने
भी टैक्स लगा दिया है। इन्होंने दूध पनीर पे अंग्रेज हिम्मत नहीं कर पाए, उसमें भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है। हमारे योगी जी कहते हैं कि पढ़ा लिखा कोई उत्तर प्रदेश में हो जिसको हम नौकरी दें, उनके नज़र में कोई पढ़ाई लिखा नहीं है। अब ये किसी बात पेपर जो है हो रहे हैं, पेपर को लीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार के लोग हैं उसके अंदर, और इन्हीं के इशारे पर जो है पेपर लीक करा दिए जाते हैं, ताकि 500 रुपया फार्म का जो है घर से बच्चा भरेगा, भाड़ा किराया लगा के जाएगा, मानसिक रूप से परेशान होगा और उसी मुद्दों में उलझा रहेगा और अपनी जो बातें हैं, बेसिक जीवनचर्या की बातें हैं, उसी में उलझा रहेगा और वो सरकार से जवाब और प्रश्न नहीं कर पाएगा। ये आता है कि जिस तरह से जब भी अखिलेश यादव कहीं जाते हैं तो भाजपा सरकार वहाँ को गंगा जल से धुलवाती है। देखिए ऐसा है, यही दरअसल में ये बात ये है, ये वोट लेने का तरीका नहीं है। ये इससे पता चलता है कि कितने ज़्यादा नीच मानसिकता के हैं, कितनी ज़्यादा अछूत मानसिकता के हैं, कितने ज़्यादा कुपड़ लोग हैं इनके सामने। जो धार्मिक माइंड, जो विकास पुरुष है, जो हिंदू सनातनी है, जो दुर्गा जी और हनुमान जी का पूजा करने वाला व्यक्ति है, वो मंदिर जाता है तो मंदिर बुलवाओगे। इस तरीके कोई भी व्यक्ति यहाँ का जो है भारत का अगर किसी मंदिर में जाएगा तो मंदिर बुलवा दोगे। ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। हिंदू अगर सनातनी की बात कही जाए तो जो राम मंदिर है, तमाम जनता इस पे भी जो है अपनी संतुष्टि जाहिर कर रही है। क्या लगता है आपको? नहीं, कोई संतुष्टि जाहिर नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए हर घर में एक राम है, हर दिल में कृष्ण है, हर दिल में हनुमान है, और हर कोई व्यक्ति हनुमान जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, राधा रानी को मानता है। सिर्फ इनके कह देने से लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो दिल में रहते हैं हमारे ईश्वर। हम इनके कहने से सिर्फ ये क्या करते हैं, मुद्दा भटकाने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं बात करेंगे, हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी हैं जो कि यहाँ पर रविदास मल्होत्रा जी से बात करूँगा। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ कार्यक्रम में मौजूद है? आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी की लखनऊ लोकसभा और गोला लोकसभा दोनों की ज्वाइंट यहाँ पर सभा थी। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और आज यहाँ पर जो लोगों में जोश था उससे स्पष्ट हो गया है कि देश में परिवर्तन की लहर बहुत तेज है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जो है तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार की भी नीति भाजपा अपना रही है, उसको देख के भाजपा की 400 पार रही, 400 पर हार होने वाली है। देश में चल रही है और केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है। 3 चरणों के बाद चुनाव हुए हैं, उसमें कहीं पर भी प्रधानमंत्री 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। उन्होंने मुद्दे बदल दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर सरकार इंडिया गठबंधन की आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र नहीं है, तो कोई भी मंगलसूत्र सीधी कीमत किसी की नहीं है। और वो व्यक्ति कह रहा है जिसने खुद ही अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीन लिया हो। अभी यहाँ पर एक कवि ने कहा है कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। सवाल है रविदास जी, जिस तरह से आपने 2022 में जो विधानसभा चुनाव में आपने बताया था कि भाजपा अपने प्रत्याशियों को बदल रही है, लोकसभा में किस तरह से जो आप इसको देखते हैं? देखिए 2022 में मैंने कहा था कि जो वहाँ से 5 साल के विधायक थे, जो 5 साल लगातार मंत्री रहे, जैसे मेरा टिकट 2022 में क्लियर हुआ वैसे ही जो आज डिप्टी सीएम है सीट छोड़कर के यहाँ से भाग गए थे और हमने भारतीय जनता पार्टी को वक्त से चुनाव हराने का काम किया। इस बार लखनऊ में राजनाथ सिंह को हरा जा रहे हैं, क्योंकि इस बार लड़ाई भाजपा की जनता से होगी। हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। विपक्ष में जनता खड़ी हो गई है और अब परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि जो राजनाथ सिंह का जो आपका आमना सामना है, इसमें कुछ चुनौतियां नजर आ रही हैं या इस चुनाव को जनता जो है खड़ी हो गई है और चुनाव जनता लड़ रही है। राजनाथ सिंह जो है वो जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़े नहीं होते हैं। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायक लखनऊ पश्चिम से और लखनऊ पूर्व से 2 विधायकों की मृत्यु हो गई। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में और तिलई में सांसद नहीं आए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के
विधायक के अंतिम संस्कार में ना आए वो जनता किसी कष्ट में खड़ा होगा, इसका सवाल नहीं उठता है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ शहर में जो लखनऊ का एयरपोर्ट था उसको भेजने का काम किया है। जो लखनऊ के साथ राजनाथ सिंह है, इन्होंने जो लखनऊ का चमक है उसको भेजने का काम किया है। रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी HAL जो लाभार्थ चल रही है उस कंपनी को भेजने का काम किया है। और रक्षा मंत्रालय नीति ये है कि 25 साल का नौजवान अग्निवीर योजना के अंतर्गत रिटायर हो रहा है और लगभग 80 वर्ष के जो है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सारी भूल भूल गई है, जनता जान गई है कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और मेरी चुनौती है कि अगर कोविड काल में जो एक फंड बना था प्रधानमंत्री कोविड फंड, उस फंड को कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ पर खर्च हुआ, ये मालूम हो जाए तो जनता को भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा हो जाएगी और भाजपा का एक कभी कहीं घूम नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया। तो तमाम आपको बता दें रविराज मेहरोत्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि हमारा जो चुनाव है वो सीधा चुनाव है और हम बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से जो चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर के बहुत मजबूती रहेगी। और हमारा मैंने ये चैलेंज किया है कि यहाँ पर भारी मतों से जीतेगी। वो तो कह रहे थे नोटबंदी के बाद सारा काला दिन खत्म हो गया। नोटबंदी के बाद क्या है, मुद्दों पे इलेक्शन है या हिंदू मुस्लिम पे इस बार का? मुद्दे पे इलेक्शन चल रहा है। हमारी मुद्दे, हमारी महिलाएं का मुद्दा है, हमारी एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन के मुद्दा है, हमारे पास महंगाई का मुद्दा है और हमारे पास शिक्षा की नौकरी के मुद्दा है। हमारे प्रदेश में मुद्दा ही मुद्दा है और मुद्दे पे ये सरकार बात नहीं करती है। ये जाति पर और जाति पर और धर्म की जाति मंदिर पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार जनता उत्तर प्रदेश की जान चुकी है, पूरे भारत की जनता जान चुकी है कि ये चुनाव इस बार हमको महंगाई, बेरोजगारी ये सब को दूर करके इस बार इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और हम लोग पूर्व बहुमत से हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से जो है महिलाओं को लेकर भी सुरक्षा की बात करती है, सबका साथ सबका विकास के साथ साथ जो महिलाओं को भी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ तमाम नारे हैं, इसको किस तरह से आप देखे होंगे, आप उनके 10 साल के कार्य में आप देखे होंगे कि कितनी बेटियां और बहनें हम लोग सुरक्षित हैं। हमारी बेटियां बने कितनी घटनाएं घटी होगी वो आपको उनके खुद के विधायक बलात्कार करते हैं, आज वो बलात्कार उनके खुद के विधायक करते हैं। तो इससे ज्यादा हमको आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित है ये हम लोग भी देखते हैं और हम लोग देख रहे हैं। क्या लगता है जमीनी स्तर पे जाने के बाद किस तरह से जो है आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए हम लोग ना, हमारी सरकार अभी जो ये मौजूदा सरकार है ये गरीबों का खेत को चरवा कर, अपने भैंस को भेज कर, गाय को भेज कर पूरी खेत को खत्म करके और न 5 किलो राशन देने के लिए लंबी लाइन की कतार लगवाते हैं। और हमारी सरकार आएगी तो आटा भी देगी और डाटा भी फ्री दे रही है। हम लोग घर तक आटा पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी महिलाओं को गेहूं धुलकर और लाइन लगाकर गेहूं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेहूं साफ सुथरा होकर आटा पीस कर उनके घर तक हमारे लोग वहाँ जाकर पहुँचाने का काम करेंगे। देखिए मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, नेताजी ने आशीर्वाद। अरे प्रधानमंत्री जी आपको 2 साल का मौका दिया गया, आपसे तो कुर्सी छोड़ दीजिए, आपसे बस की बात नहीं है, आप नहीं संभाल पाएंगे। और आप बहन बेटियों की बात एकदम से मत करिए, आप करने लगे। आपको जो पीछे पीछे घूमती है स्मृति ईरानी जी, उनको तो कम से कम समझ लीजिए कि मुँह वाला कब गिर जाएंगे। अमेठी में तो मुँह है नहीं लड़ने के लिए। और कुछ जितनी महिला और बीजेपी के सांसद बनी है, कैबिनेट मंत्री बनी है, जितना प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितनी बनी है, जब महिलाओं पर घटना होता है तब महिला कहाँ से होती है, उनकी महिला कहाँ से होती है? बताइए। में आए थे आप क्या नौकरी वाले हैं? आप ही ना बात पहुँचाएंगे। 15 लाख की शिक्षक में आए थे, 15 लाख साड़ छोड़वा दिए है ओकरे बदले में, 15 लाख साड़ छोड़वा दिए, 15 लाख रुपया बदले में। आप बताइए 5 लाख के राशन चेक करो, 5 क्विंटल खाए जा रहे हैं। 15 लाख साड़ छोड़वा करके आपने गलत कर दिया है। आप बताइए गाय काटने का पैसा लेते हैं, गाँव में
साल चढ़वाने का। आप बताइए देश का बर्बाद, बताइए इतना सोचना चाहिए। और देखिए देश में मचा है हाहाकार, बीजेपी कर रही है लूट का मार। देख रहे हैं ना। अगर बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे 10 नंबर महिला शक्ति लाइन रिवर फ्रंट, ये जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाए अपने कार्यकाल में, लखनऊ मेट्रो, मेदांता हॉस्पिटल, इकाना स्टेडियम, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लोक भवन, जो कि लोक भवन में बताइए कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, माजा कौन मार रहा है बताइए, आप सबको पता है ना। अरे मजा मार लीजिए, 4 तारीख के बाद गायब है बाबा, ठीक है। और देखिए पावर सेक्टर का विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किए थे, और 100 डायल देखिए पुलिस लोकसभा का है बाबा, कैसे जो है काम योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाए, किसान आवास योजना, बीमा योजना, किसान समाजवादी पेंशन योजना, स्वास्थ्य योजना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और कन्या विद्यादान प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएट। और बताइए कि यहाँ पर लेकर समाजवादी पेंशन 500 रुपया थी, वो 300 रुपया दिया, तब वो भी गायब कर दिया। और बीजेपी 300 रुपया के बजाय जो बंद कर दिया। अब सुन लीजिए, आप बात करते हैं उनके बाद ये देखिए हम लोगों के मुद्दा ये नहीं है, पूरी जनता का मुद्दा है। जनता का मुद्दा ये है, वो ये देखिए गांव से जो हमारे किसान भाई के लड़के जो पढ़ के निकलता है, उनको तो नौकरी मिली नहीं है। आप बताइए कि पुलिस की भर्ती के निकाले 60,244 निकाले, 60 लाख लड़के फार्म भरे, 400 रुपया का ऑनलाइन किए, 2400 करोड़ बाबा खा गए, 2400 करोड़ जनता का खाए हैं, 2400 करोड़ खाए पुलिस के भर्ती में का बाबा। बताइए वो जनता आपको बख्शेगी नहीं, और आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप उत्तराखंड में आप भी जाकर के बैठेंगे, आप भी पूजा पाठ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके घर में कृष्ण का जन्म हुआ हो, जो कृष्ण वंशज हो, आप उनके लिए मंदिर धोते हो, देर है अंधेर नहीं। आप खुद 4 तारीख को भाग करके जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। जा करके आप गुजरात में बैठ के घंटी बजाइए, और चाहे कहीं भी बैठ के बताइए, कुछ भी बताइए वहाँ पर जाकर। आपका सरकार दोबारा आने वाली नहीं है, जनता जान चुकी है। जनता के बेवकूफ न बनाइए, और आप जनता के बेवकूफ बनाते हैं। देखिए जो थूक चाटने वाला जो काम कर रहा है सब, आपको कोई नहीं, उनको तो कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा भैया। हरियाणा में तो गिर गए, हरियाणा में गिर गए। अब बताइए कर्नाटक में गए थे, गुजरात में बता ठाकुर जितने समझे गुजरात से कोई लगाया जा रहा है नहीं। महिलाओं की बात करें तो महिला सुरक्षा और तमाम मुद्दों पर कुछ बात। अरे भैया महिला सुरक्षा की तो बात मत करिए, हम लोग अपना सुरक्षा खुद करते हैं। महिला अभी 12 बजे रात एक महिला थी, जा रही थी, बताइए उस महिला को बताइए कि वहाँ पर ट्रेन की अभी मैं यार बदाऊं से आ रही थी, महिलाएं ट्रेन में बैठी थी, वहाँ बताइए कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे थे, वहाँ पर धक्के धुक्का कर रहे थे। बताइए महिला उस पूरी महिलाओं को बताइए कि हमने टीटी से लड़ करके पूरी महिला को हमने बचाई, टीटी से मैं लड़ी थी जाकर के ट्रेन में। और वहाँ बनारस की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं। अरे क्या मोदी जी, आप कहीं के घर में आपके बहन बेटी का बलात्कार होता है, आप ही के बेटी का बलात्कार होता है, आपके बहन का बलात्कार होता है, नंगा नाचना चाहा जाता है, शर्म नहीं आती है। अब विदेश घूमेंगे, विदेश घूमेंगे, अरे विदेश मत घूमिए। महिलाएं जानती है ये जो हम लोगों का चीर पहनाया गया है, ये चीर लूटने वाले का नोचने वाले हम लोग हैं। हम लोग खुद सुरक्षा करते हैं। अगर कोई हम लोगों के आगे कदम बढ़ा करके आएगा तो हम लोगों को भगवान ने औकात दिया। और भारत में संविधान जो लिखा गया, बाबा ने हमको उतना जो है एजुकेशन पढ़ने के लिए हम लोग को आरक्षण दिया हुआ है कि हर महिला के एजुकेशन पढ़ लिख करके हम लोग बाहर निकले हुए हैं, तो अपनी सुरक्षा का भी हम लोग जानते हैं। जी अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है, बयान में बोलते हैं कि अगर भाजपा सरकार आती है तो जितने विपक्षी नेता हैं सब जेल में। अरे भैया जब उनको पहले जेल में किया तो क्या करेंगे, जो संविधान जो मिटा रहे हैं तो क्या करेंगे। केजरीवाल जी की क्या गलती थी, बेचारा अच्छा खासा पता सरकार चला रहे थे, उनकी अच्छी खासी चल रही थी वहाँ पे। केजरीवाल जी जितना अच्छा काम किया बताइए वहाँ पर पता महिलाओं के लिए पता बस में फ्री कर दिए। वहाँ पर दिल्ली में कहीं भी घूमेंगे ना, पैसा नहीं है, स्कूल में सुविधा इतनी बढ़िया है, बिजली फ्री वहाँ पर है, पानी फ्री वहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, मंदिर का खाली एगो मंदिर वो बनवाए है। सुप्रीम कोर्ट का धन्य है कि बताइए कि अगर वही चंद्रचूड़ सर अगर डंडा नहीं किए होते तो मोदी नीचे नहीं होते। सबका पता है, सबको पता है कि क्या उन्होंने किया है, सबको पता है। अरे सुप्रीम कोर्ट का धन्य है कि आज बताइए कि मंदिर बन गया है। किसी की भी सरकार रहती तो मंदिर वो भी बनवाता, चाहे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मतलब उनसे बड़ा कोई पुजारी है जिसके घर में कृष्ण भगवान जन्म लिए हो। अरे क्या मंदिर धुलवाएंगे, अपना पहले चेहरा धो लीजिए, चेहरा धो लीजिए। 22 फरवरी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आपको लाएंगे। तमाम लोगों ने इस पर बहुत सहमति जताई, बहुत खुशियाँ मनाई जी। तो क्या लगता है आपको? अरे भैया प्राण प्रतिष्ठा की है, वो जान हत्या सबका करवाए वहाँ पे। आपको क्या पता, आपको पता है, आप
दिखाए थे, वहाँ मरे था जो दिखाए थे, आग लगी तो पिछवाड़े में दिखाए थे, इतना बड़ा बत्ती बनाया गया था, बगीचा पूरा जल गया, टेंट पूरा जल गया, आदमी का गाय जल गया, मकान जल गया, दिखाए थे, आप वही दिखाए थे, आप आए नहीं ना? आपको मोदी भेजे है, जोगी भेजे है, आप बीजेपी वाले हो, आप बीजेपी वाले हो ना? खरीदे आपको कितने में मोदी खरीदा है? कितने में खरीदा है मोदी? कितने में खरीदा है मोदी जो वैक्सीन जो राम को लाया, राम का भेजने का उपाय भी बना दिया भैया, भेजने का उपाय। अब देखो जितने वैक्सीन लगवाए मरोगे सब लोग, देख जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान अभी मैडम की बातें बहुत अच्छी सुंदर बातें, अच्छा वक्तव्य भी देखी है। बशर्ते ये सारी बातें पिछले 75 सालों से चल रही है देश में, जब से संविधान बना तब से यही तो सारी बातें। हम लोग शूद्र हैं तो इस वजह से शूद्र मंदिर में न जाए, इसकी वजह से ये गंदी राजनीति करते हैं। हम लोग अगर कुछ भी करते हैं तो इनको सब गंदा लगता है। हम लोग कोई अच्छा काम करेंगे इसकी वजह से भी इन लोगों को दिक्कत होती है। क्या लगता है कि जिस तरह से जो है आज यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरफ जो है लोग जा रहे हैं? क्या लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं? कांग्रेस के समर्थन से समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। पूर्ण बहुमत से कोई हराने वाला है ही नहीं। बिल्कुल ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, इनसे बात किया और आपको बताएं कि लगातार यहाँ पर जो देखा गया कि जिस तरह से जो यहाँ पर लोगों का हुजूम था, यहाँ अखिलेश यादव का जो उसकी मौजूदगी थी, उनकी तमाम महिलाओं ने भी अपनी अपनी बात रखी और उसमें जो मुख्य बातें थीं उसमें महिला सुरक्षा और तमाम बातों को खोखला नजर होते हुए बताया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जय प्राइम।